वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। टीवी9 ने अपने एग्जिट पोल दिए हैं और देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों की अगर बात करें तो हमारे सर्वे में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हैं, जिनसे हम जानेंगे उनको अभी क्या लग रहा है। टीवी9 का एग्जिट पोल आया है और वो क्या नतीजों को लेकर वो क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अब से 2 दिन के बाद नतीजे सबके सामने होंगे। फिलहाल एग्जिट पोल आ रहे हैं। सबसे पहले सर आपसे जानूंगा, जैसे एग्जिट पोल हमारे आए हैं, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है, तो आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जितना कि हम लोगों ने भी सारा अवलोकन किया है तो उसमें भी ये लग रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे भी रहेगी और वो मेरे ख्याल से जीत का परचम भी लहराएगी। उसमें कोई शक शुबा लग नहीं रहा। हाँ, एक आध सीट पे जहां लोगों का संशय है और जहां पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भाजपा कमजोर है, कमजोर भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही है। ये सिर्फ जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि कुछ हमारे ही मीडिया पर्सन्स या हमारे ये इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वरना भाजपा, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, भाजपा 500 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पौड़ी सीट की अगर बात करें तो पौड़ी सीट पर नेक टू नेक मुकाबला कहा जा रहा था कि हालांकि दोनों पर बाहरी का टैग जरूर लगा था, चाहे वो अनिल बलूनी हो या कांग्रेस से गणेश गोदियाल हो। पौड़ी सीट आप कैसे देख रहे हैं? क्या मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक होने वाला है? देखिए, अनिल बलूनी को उतारने का मतलब पौड़ी सीट से ये था कि भाजपा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। पूर्व में जब तीरथ सिंह रावत जी को चुनाव में लड़ाया गया था तो तीरथ सिंह रावत, मुझे लगता है कि भाजपा के जो आज कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी जी, उनकी तरह एक एक तो युवा हैं और दूसरा उनकी तरह ऊर्जावान एक वो नहीं थे प्रत्याशी। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद तीरथ सिंह रावत को छोड़कर उन्होंने अनिल बलूनी को उस सीट पर रखा और जिसपे कि भाजपा ने ये कोशिश की है कि इस सीट पर वो 100% है ना अपनी जीत का परचम लहराए। और वह गणेश गोदियाल जी भी अभी, क्योंकि मुख्य धारा में वो कांग्रेस की मुख्य धारा में वो अभी आए हैं, इससे पहले वो एक विधायक की भूमिका में रहे थे। लेकिन हाँ, जब से उनका नाम काफी बड़ा दिखने लगा, जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल जी को बनाया गया। गणेश गोदियाल जी का प्रचार प्रसार बड़े तेज तरीके से किया है, ज्यादा लोग सभाएं उन्होंने की हैं। उससे लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग, हाँ ये जरूर हो सकता है कि अपनी हार का जो मार्जिन है वो पिछली बार से थोड़ा कम कर ले कांग्रेस या एनडीए प्रत्याशी। बाकी सरकार ये जो जीत का जो वो है वो अनिल बलूनी को लेकर भाजपा ने 100% जीत की तरफ कदम बढ़ाते हुए उनको टिकट दिया था और वो जीतेंगे भी। पौड़ी सीट पर अगर देखें तो लग रहा है आपको कि क्या अग्निवीर योजना और जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा उस सीट पर? देखिए, अग्निवीर योजना तो एक नेशनल मुद्दा हो सकती है, लेकिन ये अंकिता हत्याकांड है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये नेशनल चुनाव है। इसको जो चुनाव बीजेपी जो लड़ रही है वो बीजेपी चुनाव लड़ रही है मोदी के कामों को लेके, मोदी के कामों को लेके या बीजेपी द्वारा जो भी बड़े काम किए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं, उनको उन्होंने अपना प्रचार का मुद्दा बनाया है। तो उसको वो लेके लड़ रही है। अंकिता हत्याकांड हालांकि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा एक त्रासदी के रूप में देखा गया और बहुत इसको लोगों ने एप्रिशिएट भी किया, जिन पत्रकारों ने इसको उठाया, और उन लोगों को सजा दिलाने में बहुत बड़ा हाथ था जो अंकिता हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन ये मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा एक नेशनल लेवल के एक चुनाव को, एक सांसद के चुनाव को इफेक्ट करेगा कहीं से कहीं तक। पौड़ी सीट जा रही है भाजपा? हाँ, मेरा अनुमान है कि पौड़ी सीट भाजपा पे जाएगी, जितना भी मैंने वो किया है। बस अब क्या लग रहा है 5 सीटों को अगर देखा जाए तो जैसे हमने सर्वे में दिखाया टीवी9 का 5 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। एक दो सीट को अगर छोड़ दें तो निश्चित रूप से वन साइडेड है। जैसे हरिद्वार हुआ, कॉम्प्लिकेशन है वहां पर, क्योंकि 2 पुराने दिग्गज नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही हैं उधर और दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो इस लिहाज से हरिद्वार सीट जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन में, अबव ऑल ओवर मोदी फैक्टर तो दिखाई देगा ही देगा। मुद्दे क्या रहे होंगे अगर लोग जब चुनाव में वोट करने गए थे तो कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने उठाने की भी कोशिश की थी, चाहे वो अग्निवीर का हो, बेरोजगारी का हो, तो क्या पहाड़ों में इफेक्ट किया? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर 10 सालों की बात करें, ये पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे। बेरोजगारी अब वो बात नहीं है। अब कोई बैठे बैठाए खाने की तो आदत डालेगा नहीं, काम सबके पास है। यहाँ किसी से भी पूछ ले, कोई बेकार नहीं है। रही बात दूसरी मुद्दे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो देश के लिए अहम होती है। पहले की जो सरकार है, यूपीए का जो टाइम था,
तब बुलेट प्रूफ जैकेट के भी खरीदने के पैसे नहीं होते थे देश के पास में, और आज तमाम तरह की जो सिक्योरिटीज हैं वो हमारे देश में अवेलेबल हो रही है। मोदी जी का काम तो दिख ही रहा है भाई। तो 5 में से आप मान रहे हैं कि 1-2 सीट पर फाइट हो सकती है, बाकी संभवतः मेरे साथ पत्रकार हैं जिन्होंने फील्ड में जाकर के चीजें देखी, उनसे आपको क्या लग रहा है कि हमारा सर्वे टीवी 9 ने दिखाया है कि 5 सीट भाजपा को उत्तराखंड में मिल रही है? वैसे पांचों सीट क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा, बट एक दो सीट फंसी हुई है, जैसे कि पौड़ी लोकसभा की, जो गणेश गोदियाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं अनिल बलूनी जी को। वहाँ भारी व्यक्ति कह के अनिल बलूनी जी का बहुत लोगों ने ना समर्थन नहीं किया, तो मेरे को लगता है कि एक सीट फंसी हुई है, नहीं तो क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा। आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप हो रही? आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को जो इस बार उत्तराखंड में हुआ है? क्या 2014, 2019 फिर से 2024 में वही रिपीट हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अनिल बलूनी जी के ऊपर विश्वास जताया है, पूर्ण रूप से जनता भी उनके ऊपर इसी प्रकार से विश्वास जताएगी, क्योंकि अनिल बलूनी जी के द्वारा समय समय पर हम लोग देखते हैं कई विकास कार्य हैं जो कि धरातल पर उतारे गए हैं और उन्हें करवाया गया है। वो एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अभी पीछे काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, बीमारी को हरा के जिस प्रकार से वो सामने आए हैं, चुनाव लड़े हैं, तो हमें लगता है कि चुनाव में भी समय है, उसी प्रकार से वो लोग अपना चुनाव को भी जीतेंगे। गणेश गोदियाल ने अग्निवीर लेकर के वो गांव-गांव गए हैं, लोगों से बोले हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए आपको सर्विस दी जाएगी, और कहीं ना कहीं अग्निवीर लग रहा है आपको कि वहाँ इफेक्ट करेगा सीट? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विपक्ष का इन चीजों को लेके जो अपना रुझान रहा है या जिन चीजों के प्रति ये लोग निरंतर बोलते रहे हैं, उन चीजों का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन कोई मेजर इफेक्ट उस चीज का नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता का जागरूक है, जनता को पता है विकास कार्य किसने किए हैं और देश के लिए कौन सी सरकार जरूरी है। 5 में से कितनी सीटें आप दे रहे हैं? देखिए, 5 में से पांचों की पांचों सीटें उत्तराखंड में अपना भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी निश्चित तौर से। देखिए, पत्रकार मान रहे हैं कि 5 सीट भाजपा के खाते में जा रही हैं। प्रशांत जी, आप भी लगातार देखे हैं, कवर किए हैं, तो क्या लग रहा है देख करके माहौल उत्तराखंड? देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे जो भी है कि बीजेपी की 5 सीट जान क्लियर जाएगी। हाँ, 1 या 2 सीट पर नेक टू नेक टक्कर हो सकती है, बट क्या है कि लास्ट में भी भाजपा ही जीतेगी। पौड़ी सीट को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, यहाँ का देखें, क्या बोलते हैं, बॉबी पंवार टिहरी में अगर देखें तो युवा था, चुनाव लड़ा, तो कुछ इफेक्ट वो भी करेगा यहाँ पहाड़ों में जाकर? हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट तो हो सकता है, क्योंकि युवा को थोड़ा अट्रैक्ट करता है, बट जो भाजपा की जो पॉलिसी है, उनका जो काम करने का तरीका है, बट वो जो अपना युवा है उसे भी रुझान करता है, और जो अपने बुजुर्ग है उनके लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो मोस्टली जो भी है भाजपा के लिए ही लोग पूरा। भाटी जी, आपके पास एक बार फिर आऊंगा। 2 सीट अगर, क्योंकि गढ़वाल की लगातार हम बात कर रहे हैं, कुमाऊं की अगर बात करें, कुमाऊं में 2 सीटें हैं। एक तरफ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सरकार में अजय भट्ट, वो है, दूसरी तरफ प्रकाश जोशी, एक नया चेहरा कांग्रेस के लिए, हालांकि वो पुराने नेता जरूर हैं लेकिन पहली बार चुनाव में। तो नैनीताल सीट आप कैसे देंगे, उसका आकलन एक ब्रीफ में? देखिए, मेरा कहना ये है कि अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अजय भट्ट बाद में उनको अभी केंद्र सरकार ने मंत्री पद भी दिया। निशंक को जब हटाया यहाँ से, उत्तराखंड से एक ही मंत्री थे निशंक जी, उनको हटाने के बाद अजय भट्ट को उसमें दिया। तो अजय भट्ट का जो अपना वहां पर चुनावी क्षेत्र है, वहां पे काफी अच्छी पकड़ है। रही बात प्रदीप जोशी जी की, प्रकाश जोशी जी वो पुराने नेता जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि भाजपा के सामने अब की बार पूरे उत्तराखंड में शायद कैंडिडेट, मतलब और किसी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का कोई मजबूत कैंडिडेट अपने आप को चुनाव में लाने की इच्छा रखता ही नहीं था। उसी की एक कड़ी ये जोशी हो सकते हैं। और जोशी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो नेशनल पार्टी का एक चेहरा है, और नेशनल पार्टी का चेहरा होने के नाते क्योंकि उनको चुनाव में अपना दमखम दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक खुद भी नहीं लगता, उनसे जैसे एक दो बार बातचीत हमने सुनी है और ये हुई है कि वो भी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट जाएगी और अजय भट्ट जी इस बार भी सांसद के रूप में वहां से निकल कर आएंगे। एक सीट और बात करते हैं, अल्मोड़ा, टमटा वर्सेस टमटा जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टमटा पूर्व सांसद हैं और भाजपा की तरफ से मौजूदा सांसद अजय टमटा का विरोध तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे के टाइम हो रहा था, लेकिन आते आते वो टिकट उनको मिला, चुनाव हो गए, रिजल्ट आने वाले हैं। अल्मोड़ा सीट कैसे देख रहे हैं? देखिए, अल्मोड़ा सीट का एक सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि उत्तराखंड में सिर्फ एक ही रिजर्व सीट है।
वो अल्मोड़ा है। तो उस पे अजय टम्टा क्योंकि एक पुराने भाजपा के नेता हैं और प्रदीप टम्टा भी बहुत पुराने भाजपा उसके कांग्रेस के नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले भी रह चुके हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो अभी राज्य सरकार में, उत्तराखंड की राज्य सरकार में कुछ ऐसे जो अनुसूचित जाति के मंत्री थे या रिजर्व कोटे के लोग थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उनको वहां से टिकट मिले, चाहे उसमें महिला रही हो चाहे उसमें वो रेखा आर्यमन ने भी एक बार कहा था। हाँ, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन आपने कहा है, तो वो खुद से अपनी कोशिश कर रहे थे अपने टिकट के लिए। और जहां तक मुझे जो लगता है क्योंकि रेखा आर्या एक वो चेहरा है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी इन कांग्रेस से आए लोगों पर बहुत विश्वास जताने में अपना वो रखती है कि बहुत विश्वास रखे। तो इस वजह से भी एक फैक्ट हो सकता है, वरना रेखा आर्या भी कोई छोटा नाम नहीं है। रेखा आर्या भी कांग्रेस की दिग्गज नेता रही हैं और बीजेपी में भी लगातार वो 2 बार मंत्री रही हैं। तो रेखा आर्या को भी टिकट दिया जा सकता था, ऐसा नहीं। खासा मुकाबला उत्तराखंड में नहीं देख रहे हैं, एक तरफा आप मान? हाँ, मैं एक तरफा मांगना हूं, जैसे कि मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये मंशा रखी या एक संशय रखा कि कुछ सीटों पर सीट फंस रही है, तो मैं इसके फेवर में शायद नहीं हूं। मैं इनका इस चीज का समर्थक नहीं करता कि भाई कोई सीटें फंस रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मार्जिन को ऊंच नीच लेके हो सकता है। आप मुझे बताइए कि जहां पर वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर कहना ये था कि वीरेंद्र रावत जी हरीश रावत जी चुनाव प्रचार में अपने आप को लास्ट बार प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब मुझे लास्ट बार मेरे बेटे के रूप में जिता के मुझे एक तोहफा के रूप में आप दे दीजिए। मैंने उत्तराखंड की बहुत सेवा की है और कांग्रेस सेवा दल की पूरे भारत में सेवा की है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी, क्योंकि खुद भी कांग्रेस से वो हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत अपने आप की अपनी सीट गंवा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता ये फैक्टर कोई उनका काम आएगा। हरिद्वार सीट हो गई, हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़े ताकत से लड़ रहे हैं। आपकी पौड़ी सीट हो गई, पौड़ी के बारे में अनिल बलूनी के बारे में आपको सब कुछ पता ही है कि अग्निवीर का जो मैटर आया, अग्निवीर का विरोध वो लोग कर रहे थे कि विपक्ष का जैसे काम हो गया है कि जो भी सरकार कर रही है वो गलत कर रही है और उसका विरोध किया गया। अरे 4 साल के लिए तो आप सोचिए कि 4 साल के लिए तो रोजगार मुहैया कराया ना सरकार ने, और ये भी कहा कि इसमें से कुछ लोगों को जो मूल हमारी सेना है उसमें भी भर्ती किया जाएगा अगर वो उसके लिए सक्षम होंगे। लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना और ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ अभी उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार जिनसे हमारी बात हो रही थी, उनका साफ कहना था कि इस बार जो सर्वे TV9 ने दिया है वो कहीं ना कहीं सटीक होता दिखाई दे रहा है और सभी पत्रकार ये जरूर मान रहे हैं कि एक बार फिर 2014-19 की जैसे ही जो इतिहास भाजपा फिर यहाँ दोहराने वाली है और 5 सीटों पर भाजपा एक बार फिर जीत दर्ज करने जा रही है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।